सो नाउ मदरसन सुमी लिमिटेड, अब इसका नाम तो चेंज हो गया क्योंकि आपको पता है कि इसका डीमर्जर हुआ था। उसके बाद वायरिंग का कारोबार अलग और ऑटो पार्ट्स का कारोबार अलग, यानी कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, वायरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ₹72.80 का शेयर प्राइस और यहाँ पर लोगों की उम्मीदों के साथ यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है, बट यहाँ पर काफी ऊंचे लेवलों से गिरावट है। लेकिन अगर आप वो गिरावट देखें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ऑटो कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर यहाँ पर जो है रनअप उसका बहुत अच्छा रहा। आप बाकी मारुति की बात करें, आप उसकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ये सारी ऑटो कंपनी चल रही हैं, बट यहाँ पर ऑटो कंपनी का जो साथ देता है उसका क्या, मदरसन सुमी इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर लीड है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, अगर सारी कंपनियों के अगर आप देखेंगे ना तो ऑटो पार्ट्स में सबसे बड़ी सबसे लीडिंग कंपनी आपको मदरसन सुमी दिखेगी, जो एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ पर भारत का कारोबार भी करती है। और इससे बड़ी कोई दूसरी कंपनी हमको अभी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी मदरसन सुमी का कारोबार जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पेनफुल रहने वाला है। क्यों? यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे क्या इंडिया के अंदर ही ये सारा का सारा कारोबार इनका फैला हुआ है? नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर ये कमाते हैं 21% से भी ज्यादा यहाँ पर इनका टर्नओवर जो है वो जर्मनी से आता है, जर्मनी से। और आप वर्ल्ड लेवल की हालत जानते हैं, वर्ल्ड लेवल अगर आप किसी भी कंट्री की बात करें, यूरोप में आप किधर भी कंट्री की बात करेंगे, आप यूएस की बात करेंगे, वहां पर एक ही डर सता रहा है, मंदी का। यूरोप तो आप वैसे भी जानते हैं कि उनकी जीडीपी 0% का यहाँ पर अनुमान है और यहाँ पर उस हिसाब से ग्रोथ वहां पर है नहीं। तो जो भी आ रहा है तो यहाँ पर फल फूलने वाला ना कारोबार अभी ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट बाहर है, उन कंट्री से आने का हिसाब जो है वो कम लग रहा है, कम दिख रहा है। और अगर वहां पर मंदी आ गई तो गाड़ी खरीदेगा कौन? सबसे मेन पॉइंट ये है। उसके बाद मंदी आने के बाद जो यूरोप में कारोबार करने वाली कंपनी, भारतीय कंपनी है, उनके शेयर प्राइस पर दबाव दिखेगा। इसीलिए मदरसन सुमी चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये तो सबसे बड़ी बात है, इन्फ्लेशन का डर। यहाँ पर इन्फ्लेशन के बाद यहाँ पर 2023 में बता रहे मंदी स्टार्ट हो जाएगी, तो मंदी में कुछ यहाँ पर दिखेगा नहीं। आईटी कंपनी गिरेंगी, ऑटो पार्ट्स वाली जो एक्सपोर्ट वाली है टाटा मोटर पे दबाव दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारोबार तो उसी का ही है। अगर हम ऑटो कंपनी में देखें अगर इंडिया की, क्योंकि उसके पास लैंड रोवर और जैगुआर जैसा ब्रांड एक्विजिशन किया हुआ है, वही सबसे ज़्यादा दबाव, वही पेनफुल बनेगा टाटा मोटर के लिए। और मदरसन सुमी का जो कारोबार जो बाहर फैला हुआ है वो मदरसन सुमी के लिए दबाव लेकर आएगा। लेकिन बस मदरसन सुमी के अंदर इतना ही नहीं, आप जरा ऑटो एंसिलरी में देखिए, इसका मार्केट का 50,000 करोड़ का है। और यहाँ पर अगर आप नेट सेल देखेंगे तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा तो इनकी नेट सेल है सालाना। यहाँ पर अगर आप बात करोगे इनका कारोबार, तो इनका जो आय है वो काफ़ी अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात करेंगे उस पर दबाव है। कैसे? तो ज़रा समझिए कि लगातार इसकी नेट सेल जो है ना वो लगातार बूम कर रही है। अभी यहाँ पर 2022 मार्च के हिसाब से रिजल्ट का अगर आप देखो 63,536 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल करके दिखाई है। बट अगर आप इसकी नेट सेल ये देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि 10,000 करोड़ का तो मदरसन सुमी का प्रॉफिट होगा। तो फिर कैसे बोल रहे हो, ये क्या बात कर रहे हैं आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 मार्च में आप 874 करोड़ का, मात्र 874 करोड़ का प्रॉफिट देखोगे, मतलब 63,000 की नेट सेल, उसके आगे आपको 874 करोड़ का, मात्र 1,000 करोड़ का भी नहीं, 874 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट। और ये लगातार आपको डाउनसाइड दिखा रहा है। ये समथिंग आपका 2019 मार्च से 2019 मार्च ये पीक था इसके लिए। मतलब अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1613 करोड़ 1613 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी ने। उसके बाद 2020 मार्च में गिरावट, 2021 मार्च गिरावट, 2022 गिरावट। और ये गिरावट का सिलसिला जो है वो 2022 मार्च में भी दिखा। अगर ऐसे ही पेनफुल रहा तो 2023 का जो रिजल्ट आएगा एनुअल वो भी डाउनसाइड रहेगा। उसके बाद मदरसन सुमी पर अभी स्टॉक पर आप समझ सकते हैं कि दबाव जो है देखने को मिल नहीं है। तो फिलहाल जो सिनेरियो, जो वर्ल्ड का सिनेरियो जो इसके ऊपर घट रही है, जो इसके बिजनेस के ऊपर मार पड़ रही है, वो एक पेनफुल है। वो कितना पेनफुल होगा वो 2023 में अभी हमको समझ में आएगा। 2023 के अंदर अगर ये मंदी आ गई तंगड़े तरीके से ग्लोबली, तो फिर यहाँ पर जो है बाकी मार्केट तो टूटते हुए गिरेंगे, साफ सी बात है। लेकिन मदरसन सुमी आप याद रखिए इंडियन मार्केट के अंदर
मदरसन सूमी पर ज़्यादा और टाटा मोटर पर ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रमोटर तो ठीक ठाक है, 68.16% होल्ड कर रहे हैं, बट FIIs कभी 2021 आपका सितंबर 2021 सितंबर में 16.40% की स्टेक थी, लेकिन 2022 सितंबर की बात करें जो अभी लेटेस्ट Q2 अभी जो निकला है उसमें 8.75% का ही यहाँ पर जो FIIs की स्टेक रह गई है, आधी हाफ हो गई है एक साल के अंदर मदरसन सूमी के अंदर। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है। इसी वजह से आप मार्जिन, अगर आप इसका EPS देखेंगे ना तो अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका 1.75 के आसपास है, 3 से टूटकर 1.75 के आसपास आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मदरसन सूमी के अंदर जो अभी तक चल रही हैं। आगे जिस तरीके की बात करी जा रही है वो कितना रहेगा या नहीं रहेगा ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये 2023 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो Q3 आएगा वो आपको दर्शाएगा कि हाँ भाई ग्लोबली पिक्चर क्या है। और अब देखिए चार्ट पर, और अपनी बात को फिर ख़त्म करते हैं और उसके बाद जब रेवेन्यू ब्रेकडाउन करेंगे तब मदरसन सूमी के ऊपर बात कर लेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये रहा सबसे निचला स्तर मदरसन सूमी का, जो कि 2020 मार्च में आपको देखने को मिला था, जब मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गए थे और ग्लोबल जो कंपनी थी, जो ग्लोबल कारोबार करती थी, जिससे मदरसन सूमी और टाटा मोटर्स किस तरीके का दबाव था आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 24 रुपये का लो लगा था। अब एडजस्टेड चार्ट है क्योंकि यहाँ पर डीमर्ज हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें 24 रुपये, 24 रुपीज़ यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल है इसके चार्ट पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी फ़िलहाल पिक्चर क्या है, तो पिक्चर ये कहती है कि अभी भी लगातार डाउन ही जा रहा है और यहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो ठीक ठाक है नहीं, राइट। बट इसको आप भूल जाओ, यहाँ पर इसको याद रखिए, ये जो लेवल है आपको 62 रुपये का लेवल इस स्टॉक के अंदर बहुत काम आने वाला है। 62 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि सबसे निचला स्तर अभी का चार्ट का जब से ये सुधरा है उससे लेकर अब तक का यहाँ पर जो है जब से डाउनसाइड इसके अंदर स्टार्ट हुई है 2022 से, तो 2022 से जब से इसके अंदर डाउनसाइड स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक का सबसे जो एक लो है वो है 62 रुपीज़ के आसपास का। आप उधर का ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अगर किसी ने नई खरीदारी कर रखी है आप ये स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, क्योंकि 62 रुपये अगर टूटेगा इसके अंदर तो फिर यहाँ पर और फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये 52 वीक लो है। तो अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर जो और दिक्कत होगी, फिर नीचे ही जाएगा। और ये नीचे इसलिए जा रहा होगा क्योंकि ग्लोबल पिक्चर खराब हो गई होगी, जिसके कारण इस पर दबाव दिखेगा। अदरवाइज अगर ग्लोबल पिक्चर खराब नहीं हुई है, मदरसन सूमी के साथ कुछ भी यहाँ पर जो है घटित नहीं होने वाला है, कोई भी आपको ऐसा दिखने नहीं वाला है कि इसके फाइनेंशियल पर दबाव दिखे, तो ये ऐसे कंडीशन में ना ये 62 रुपीज़ नहीं तोड़ेगा, ये जो इसका लोएस्ट लेवल है। तो ये सबसे सेफली है। हालांकि याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर कर जरूर एक नीचे का लो लगाता है, तो 62 रुपये जो इंपॉर्टेंट है ना उससे थोड़ा सा नीचे ही आप देखिएगा। 62 रुपये, मुझे नहीं लगता कि 62 रुपये अगर आप लेके चलोगे ना और 62 रुपये टूटा तो कहो 61 रुपये से ही ये सुधर जाए, तो 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास नीचे का ही स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टॉक में, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है आपके पास तो ये सबसे बढ़िया है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और हम देखेंगे, रेवेन्यू ब्रेकडाउन करेंगे किस कंट्री से कितना आता है, ताकि आगे जो पिक्चर बनने वाली है 2023 में जो मंदी की बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से किस कंट्री में कितनी ज़्यादा मंदी है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको ज़्यादा बेहतर है कि रेवेन्यू जो है मदरसन सूमी कहाँ से कितना कमाती है और उस कंट्री में क्या चल रहा है, तो ये पिक्चर जो है वो मदरसन सूमी की ज़्यादा साफ करेगी। तो उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।